से कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है। भारत में अब महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। हालांकि तीसरी लहर आएगी या नहीं, इसको लेकर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय सामने आ रही है। इसलिए कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब बेहद जरूरी है, जैसे कि महामारी की लहर क्यों आती है, क्या हर महामारी की लहर आती है, या एक महामारी की कितनी लहरें आती हैं। नोदिस के इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि महामारी की लहर क्यों आती है। भारत में कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव अब थमने लगी है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां इस महामारी की दूसरी लहर आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की जनता जागरूक हो चुकी थी और उन्होंने पहली लहर के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखा। कुछ देश ऐसे भी थे जो पिछले सालों में सार्स और मर्स जैसी एपिडेमिक झेल चुके थे। उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत पता थी। वहां शुरुआत में भी कोरोना वायरस का असर कम देखने को मिला। इसके ठीक उलट भारत में पहली लहर के बाद क्या हुआ, हम सब इससे वाकिफ हैं। इसलिए महामारी की लहर की पहली बड़ी वजह है लापरवाही। क्या वायरस का व्यवहार भी इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानी आपके काम आती है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल के मुताबिक कोरोना संक्रमण की इन लहरों के पीछे महामारी विज्ञान का सिद्धांत भी काम करता है। उन्होंने बताया कि नई लहर के पैदा होने की सबसे बड़ी वजह है वायरस का नेचर, जो कि उसकी संक्रमण क्षमता पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसी वजह से वायरस जिंदा रहने के लिए हाइपर सेंसिटिव लोगों की तलाश में रहता है और नए नए रूप बदलकर आक्रामक हो जाता है, जिसे हम म्यूटेशंस कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं या भीड़ लगाते हैं या बिना मास्क के इंडोर्स में बैठते हैं, तो वायरस को संक्रमण के ज्यादा मौके मिल जाते हैं। क्या हर महामारी की लहर आती है? कोविड-19 से पहले भारत चेचक, प्लेग, हैजा और पोलियो जैसी कई महामारियों का प्रकोप झेल चुका है। पिछले 400 सालों में हर 100 साल बाद दुनिया में एक न एक ऐसी महामारी जरूर आई जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी। 1918 से 20 में दुनिया ने स्पेनिश फ्लू की तबाही देखी, जिसमें कम से कम 2 से 5 करोड़ के बीच लोग मारे गए। दुनिया में स्पेनिश फ्लू की 3 अलग अलग वेव्स और H1N1 इन्फ्लुएंजा महामारी की 2 अलग अलग वेव आ चुकी है। लेकिन हर महामारी की लहर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर लहर किसी खास पैटर्न पर बेस्ड होती है और सभी संक्रामक रोगों में पैटर्न नहीं होता। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हर महामारी की लहर आती ही है। ना ही ये दावा किया जा सकता है कि किस महामारी की कितनी लहरें आएंगी। लहर का मतलब क्या है? सच कहा जाए तो महामारी के वेव की कोई लिखित डेफिनेशन नहीं है। आसान शब्दों में ये समझिए कि संक्रमण की स्थिति जब बेकाबू हो जाए, बीमारी की बाढ़ आ जाए, तो उसे लहर का उठना, और हालात सामान्य हो जाएं तो उसे लहर का उतरना कहते हैं। अगर मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो पहले वेव टर्म को उन मौसमी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो साल में एक निश्चित समय पर लहर की तरह उठती थी और लहर की तरह ही गिरकर खत्म हो जाती थी। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नोदिस।